हरियाणा विधानसभा स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ने कहा है कि हरियाणा में 33% पुलिस की कमी है। हालांकि एक्सक्यूज नहीं है कंट्रोल नहीं कर पाने के पीछे, लेकिन यह भी एक रीजन हो सकता है क्या? सोचिए जरा, नूह में हिंसा के लिए खाकी वर्दी भी कम जिम्मेदार नहीं है। खुफिया तंत्र फेल हुआ, यह खुलासा थोड़ी देर में हम करेंगे। लेकिन राज्य के गृह मंत्री अनिल विज जब TV9 के सवालों से रूबरू हुए तो उनसे हरियाणा पुलिस की लापरवाही पर तीखे सवाल किए गए। हिंसा की ये तस्वीरें सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है? ये तीखा सवाल जब हमने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से पूछा तो उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया। बिल्कुल ये मास्टरमाइंड किया है किसी ने। इतने पॉइंट्स पर, इतने नाकों पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। मंत्री जी, इसका जवाब फिर कौन देगा कि पत्थर जमा किए जाने की जानकारी लोकल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं थी, और अगर थी तो पुलिस से साझा क्यों नहीं की? जब उपद्रवी गोलियां इकट्ठा कर रहे थे तो इसका इनपुट आपके पास क्यों नहीं था? अनिल विज के मुताबिक हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड है। एकदम जो इतने बड़ा बवाल हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये अचानक घटित हुआ मामला नहीं है। इसको किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। फिर आपको ये जवाब भी देना चाहिए कि इसकी भनक आपको पहले क्यों नहीं लगी? आप जिस गृह विभाग की कमान संभालते हैं, क्या उसकी असफलता नहीं है? नहीं, देखिए वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, परंतु मेरे पास मेरे होम डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं थी। क्यों नहीं थी? जांच में वो भी एक विषय है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। सरकार इन सवालों से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा की हिंसा शासन और प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है। ये अपनी गलती मान रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है, बंदूक जब चलती है, बंदूक से गोली निकलती है और किसी को लग जाती है तो जिम्मेदार कौन होता है? गोली, बंदूक, ट्रिगर या ट्रिगर पर उंगली? क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं ये सब हमें? पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए कि अचानक इतनी संख्या में हथियारबंद गुंडे सड़क पर कैसे आ गए? जब गाड़ियां चल रही थी, जब अस्पताल पर हमले हो रहे थे, जब सरेआम गोलियां चल रही थी, तब पुलिस कहां थी? क्या कर रही थी? क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या यह लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? हमारी यह रिपोर्ट आज पूरी हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख देगी। नूह में ऐसी न जाने कितनी गाड़ियां फूंक दी गई। सड़क पर दिन दहाड़े तोड़फोड़, पत्थरबाजी होती रही, लेकिन इन दंगाइयों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने वाली पुलिस कहीं नजर नहीं आई। सवाल है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? नूह के एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर चल रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में एएसपी उषा कुंडू जिले की कानून व्यवस्था संभाल रही थी। अतिरिक्त चार्ज पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह के पास था, लेकिन दोनों हालात की सटीक समीक्षा नहीं कर सके। ग्राउंड लेवल पर इतने बड़े बवाल को रोकने की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। क्यों ऐसा होता है कि जो लोग सत्ता में हैं, भाजपा जजपा के जो वोट लेकर बने थे, वो पल्ला झाड़कर कहीं और गुम हो जाते हैं और पूरा मामला पुलिस या अफसरों के हवाले कर कर चले जाते हैं? ऐसी जानकारी है कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली हरियाणा पुलिस और सीधा सीएमओ को रिपोर्ट करने वाले सीआईडी डिपार्टमेंट के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। लोकल इंटेलिजेंस से लेकर सीआईडी विभाग की तरफ से कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या इनपुट हरियाणा पुलिस को नहीं भेजा गया। बड़े पैमाने पर जमा किए जा रहे पत्थर, पेट्रोल बम और दूसरे हथियारों को जुटाने के बारे में समय रहते सटीक जानकारी साझा नहीं की गई। न ही यात्रा स्थल के रूट के आसपास दूसरे समुदाय के भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे लोगों की जानकारी वक्त रहते पुलिस प्रशासन को भेजी गई। हमें जानकारी नहीं थी इस प्रकार की कोई भी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी कमी रही, ये सब हम जानेंगे ना जी, सारी पुलिस लगाएंगे। इसी साल अप्रैल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर नूह जिले के 14 गांवों से 70 लोगों की गिरफ्तारी इंटेलिजेंस इनपुट पर की गई थी। इसी वजह से पुलिस इस बार भी इस तरह के इनपुट मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इस बार लोकल स्तर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।